परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसका स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमने पापों को छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। वो राजाओं का राजा, वो हमारा खुदा है, हम उसका महिमा करें, उसका जलाल करें, उसका तारीफ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना। ओ महिमा यीशु नाम में महिमा,
प्रशंसा सजाइबी मु त्राण कर्तांकर साक्षी हेबी प्रतिमूर्ति तांक अनुग्रहर प्रशंसा सजाइबी मु त्राण कर्तांकर साक्षी हेबी प्रतिमूर्ति तांक अनुग्रहर मनकर प्रभु तुम्हें धर्ममय प्रभु मनकर प्रभु तुम्हें धर्ममय महिमा यीशु नाम में महिमा स्तुति आराधना महिमा यीशु नाम में महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का एकमात्र जीवित परमेश्वर, उसका महिमा करना शोभा देती है। केवल उसी को महिमा मिलना चाहिए, उसी का स्तुति मिलना चाहिए। इसलिए उस परमेश्वर का हम स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। जो जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तेरे वचन की ओर जाएंगे प्रभु, तो हमें लीड कर, तो हमें अगुवाई कर, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर बन जाते। मैं देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक जीवन में प्रभु तेरा वचन काम करने पाए और 100 गुना फल हर एक जीवन में होने पाए। तेरे परमेश्वर तूने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हम ध्यान का विषय है कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका 11 अध्याय। कुरिन्थियों का पुस्तक, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका हम आज 11 अध्याय को ध्यान करेंगे। और 11 अध्याय जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, और इसको हम ध्यान करेंगे आज। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, आज उसका ध्यान का विषय। हम नया नियम से ही अध्ययन आरंभ किए हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम, रोमियो का पुस्तक, उसका बाद हम पहला कुरिन्थियों उसका आज 11 अध्याय में आ गए हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो। आज 11 अध्याय को ध्यान करेगा। उसका शीर्षक है, उसका ध्यान का विषय है, उसका जो टॉपिक है मेरे प्रिय, मेन थीम है कि परमेश्वर का घर में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का घर में हमारा आचरण, परमेश्वर का घर का मतलब मंडली में आज हमारा आचरण कैसा है, कलीसिया में आज हमारा आचरण कैसा है। आज इस चैप्टर से हम सीखेंगे। और पहला 11 अध्याय उसका पहला पद से लेके हम पढ़ाई करेंगे 16 पद तक। लिखता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझसे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहाँ पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुआ है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजा गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष है से है
वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम अब ही विचार करो, क्या स्त्री को घड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पर पौलुस हम देखते कि पहला कोरिन्थियों का उसका 11 अध्याय में सिर ढकने के लिए यहाँ पर कुछ बातें को हमें सिखा रहा है। पौलुस का टीचिंग को देखिए, पौलुस का शिष्या को देखिए, मेरे पिता मंडली को आराम से ही सिखाते आ रहा है। आज भी सिर्फ कोरिन्थियों का मंडली को क्या सिखा रहा है? सिर ढकने के लिए, स्त्रियों को, महिलाओं को सिर ढकने के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि ये बातें क्यों उठा? क्योंकि पौलुस ने ये बात देखा कि महिलाएं सिर नहीं ढकते हैं। वही बात को पौलुस यहाँ पर शिक्षा दे रहा है, टीचिंग दे रहा है कि क्या दे रहा है? हे भाइयों, मैं पहले तो बोलता है तू मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यानी पौलुस का कहने का मतलब है कि मैं जिस प्रकार मसीह का चाल चलता हूँ, मसीह के फॉलो करता हूँ, मसीह को फॉलो करता हूँ, तुम भी वैसा ही चाल चलो। 2 पद में कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, पौलुस जो शिक्षा हमको दे रहा है मंडली को लेकर, कलीसिया को लेकर, क्योंकि यीशु मसीह का जो देह है वो कलीसिया है, वो आप और हम हैं। और उसका सिर कौन है? यीशु मसीह सिर है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर बताता है कि महिलाओं का सिर ढकना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे कलीसिया को देखते हैं, ऑनलाइन में भी देखते हैं कि बिना सिर ढके हुए लोग आराधना करते हैं महिला लोग। ये दुखद वाला बात है। एक जन को फॉलो करते हैं, वो तो नहीं, सिर नहीं ढकता है, वो तो सिर नहीं ढकता है, मैं क्यों ढकूं? मेरे पर वो ढकता है कि नहीं ढकता है, उसको आप चिंता क्यों कर रहे हो? बाइबल क्या कहता है? बाइबल हमें क्या सिखाता है? क्या हम वचन के अनुसार अपने फॉलो कर रहे हैं? पाश्चात्य देश में, बाहर कंट्री में देखते हैं, बाहर देश में प्रचार करते हैं, प्रचारी को लोग सिर नहीं ढकते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। आज मैं यूट्यूब में भी देखा हूँ, फेसबुक में भी देखा हूँ, ऐसे कुछ महिलाएं हैं जो सिर नहीं ढकते हैं और आराधना करते हैं। पौलुस यहाँ पर स्ट्रिक्ट कहता है, अगर तुम सिर नहीं ढकते हो, महिलाओं को बोलता है, अगर तुम सिर नहीं ढकते हो तो मुंडन कर दो, छोटा छोटा बाल काट दो, लड़कों जैसा। अगर तुम्हारा बाल है, तुम्हारा केस है, तुम सिर ढकना है। ये आदर का बात है मेरे प्रिय। पुरुष से स्त्री आया है, मेरे स्त्री से पुरुष, बाद में से स्त्री से पुरुष आया। पहला आदम को बनाया गया, आदम से ही स्त्री आया मेरे। यहां लिखता है ना। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के लिए बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। पौलुस यहाँ पर सलाह देता है कि अगर तुमको कपड़ा मुंडी में सिर नहीं ढकना है तो मुंडन कर लो। अगर मुंडन करने के लिए लज्जा आती है तो बाल अगर तुम्हारा रखना चाहते हो तो सिर ढको। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। मेरे पे ध्यान दीजिएगा। और महिमा है, और क्या है? महिमा है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुआ है। पहले आदम को प्रभु ने बनाया, उसकी हड्डी से स्त्री को बनाया गया। बाद में
स्त्री के द्वारा पुरुष सब उत्पन्न हुए, लेकिन पहला कौन है? पहला पुरुष से स्त्री आया मेरे प्रियो। 10 पद, इसीलिए स्वर्गदूतों का कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। मेरे प्रियो, ये जब हम आराधना करते हैं बिना उघाड़े, सिर पर कपड़ा नहीं देते हैं और आराधना करते हैं, वहां पर स्वर्गदूत भी प्रेजेंस रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने जब स्वर्गदूत भी रहते हैं मेरे प्रियो, वो लोगों भी कितना भय भक्ति के साथ परमेश्वर का आदर करते हैं, पवित्र पवित्र कहते हैं। लेकिन हम ये वचन को हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। कौन सा चीज को फॉलो करते हैं कि अमल आजकल का महिला लोग आराधना भी करते हैं तो सिर नहीं ढकते हैं, प्रार्थना करते भी सिर तो नहीं ढकते हैं। सभी के बारे में नहीं बोलता, कुछ ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों को फॉलो करते हैं, वचन को फॉलो नहीं करते हैं और बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ा बड़ा आराधना करते हैं। तो आपसे लोग क्या सीखेंगे मेरे प्रियो? सिर ढकना जरूरी है महिलाओं को मेरे प्रियो, क्योंकि वो आदर है, परमेश्वर का वो आदर करते हैं। अगर आप सिर ढककर प्रार्थना नहीं करते हो, आराधना नहीं करते हो, प्रचार अगर आप प्रचार करते हो, अगर आप सिर नहीं ढकते हो, अगर आराधना करते हो सिर नहीं ढकते हो, ये परमेश्वर का अनादर है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। 11 पद, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष में से है वैसे पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। 14 पद, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिया गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो इसलिए सिर पर कपड़ा देना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। ये परमेश्वर का आदर करते हैं और अपने पुरुष का क्या करते हो? महिमा ठहरते हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हमें वचन में सीखना, मेरे वचन को सीखकर हम आगे बढ़ना। अगर हम गलती करेंगे तो हमसे लोग क्या सीखेंगे? ऐसे फेसबुक में बहुत सारे महिलाओं को मैं देखता हूँ जो सेवक का काम करता है, लेकिन सर पर कपड़ा नहीं देते हैं। दुखद वाला बात है मेरे प्रिय, और वाद विवाद करेंगे। हमें दूसरे को फॉलो करना नहीं, हमें प्रभु को फॉलो करना है, हमें वचन को फॉलो करना है। पौलुस क्या कहता है? मेरे से चाल चलो बोलता है। पौलुस इतना साहस के साथ क्यों बोलता है? क्योंकि वो कर रहा था, वही बात, वो चीज फॉलो कर रहा था, वो इसी को फॉलो कर रहा था, इसलिए वो दावे के साथ बोलता था। तो इस कलीसिया में इतना सारा प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। कोरिन्थियों का जो 1 अध्याय से लेकर अभी 11 अध्याय तक पढ़ेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम कलीसिया में दिखाई दे। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो गलतियां को सॉल्व करने के लिए पौलुस कितना प्रकार का आदेश दे रहा है, कितना प्रकार का वचन हमें दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। मेरे को अनुशासित जीवन काटना है हमें। कलीसिया में आज हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए। पौलुस इस कोरिन्थियों का मंडली के चिट्ठी लिखकर बता रहा है, क्योंकि कोरिन्थियों का मंडली में ये चल रहा था और उसको सुधारने के लिए पौलुस ये वचन, ये पत्र लिख रहा। मेरे प्रियो, प्रभु का नाम का स्तुति हो। ये पहला शिक्षा का बात दे रहा है मंडली में। ये पहला। दूसरा बात ये मंडली में क्या हो रहा था, आप दूसरा विषय को, हम दूसरा चीज को देखेंगे। प्रभु भोज के विषय में भी पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है। आजकल प्रभु भोज के विषय में अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, वो भी आज कलीसिया में गलत रीति से सब लेते हैं। तो इसके विषय में क्या लिखता है? अगर 17 पद से लेकर हम पूरा पढ़ाई करेंगे, 34 पद तक ध्यान पूर्वक सुनिए। लिखता है, परंतु यह आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो वो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मत वाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पर घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे ये क्या कहूँ?
क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। इस कारण मैं बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बात को मैं आकर ठीक करूंगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पर पौलुस प्रभुवचन के बारे में स्ट्रिक्टली जागृत करवाता है। मेरे प्रियो, इस मंडली में क्या हो रहा था, प्रभुवचन को खाने के रूप में लोग ज्यादा इंपोर्टेंट देते थे। रोटी और उसका दाखरस को लोगों खाने पीने के बात को सोच लिए थे, और वही बात यहाँ पर होता था। कोई किसी को नहीं रोकता, मैंने इंतजार नहीं करता था, मिलता था खा लेते थे, दाखरस पी लेते थे, इसलिए मतवालापन हो जाते थे। पौलुस से बात को देखा और जाना, और यही बात को लेकर प्रभुवचन को कैसे मनाना है। प्रभुवचन को हमको हल्का में लेना नहीं है मेरे प्रिय। प्रभुवचन का जो रोटी है प्रभु का यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता है, और दाखरस को क्या, उसका बहुमूल्य पवित्र लहू को दर्शाता, जो कि हमारे लिए बहा गया, हमारे लिए छल्ले छली हुआ। इसको विशेष हम ध्यान नहीं देते हैं और परम प्रसाद के रूप में हम उसको खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। और कोई कलीसिया में देखते हैं दारू पीते हैं, हड़िया पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वही मुंह में वो प्रभुवचन को लेते हैं। इसलिए आज ऐसे लोग बहुत पीड़ित हैं मेरे प्रियो, रोगी भी हैं, कुछ कोई मर भी गया है और अभी तक भी पीड़ा में है, कारण प्रभुवचन को ठीक से नहीं लेते हैं। प्रभुवचन को हम जब लेते हैं, हमें एक मन होकर, इकट्ठा होकर, एक दूसरे का इंतजार करके, एक दूसरे के साथ बैठकर। पहले से देखिए कलीसिया क्या करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। क्यों तोड़ते थे घर घर रोटियां? आज महीना में एक बार क्यों प्रभुवचन होता है? कि हमें अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो, अपने आप को परखना है। प्रभुवचन, जब प्रभुवचन हम लेने के लिए आते हैं, उससे पहले हमको अपने आप को रेडी होना है, प्रिपेयर होना है। मेरे अंदर, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं हुआ तो, मिस्टेक नहीं हुआ तो, लेकिन अगर ध्यान देंगे, तंबाकू मुंह में रहेगा, प्रभुवचन के टाइम में फेंक देते हैं और उसी मुंह में ले लेते हैं और फिर से तंबाकू खा लेते हैं। ये नियम नहीं है मेरे प्रियो। ये प्रभु का रोटी और उसका लहू, उसका दाखरस, मैंने उसका मांस, उसका लहू का हम अपराधी ठहरते हैं। इसलिए आज हमारा जीवन में दंड आया है। किसी को लकवा मार दिया, किसी को नाना प्रकार का बीमारी पकड़ लिया, अभी छूटता नहीं है, और कोई मर भी गया है। अगर हम अपने आप को जांचते और ठीक से लेते ना, ऐसा दंड हमारे जीवन में नहीं आता मेरे प्रिय। प्रभुवचन कौन, किसको लेना चाहिए? जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, वही प्रभुवचन ले सकता है। वही कलीसिया में शामिल होता है, वही यीशु का मसीह मंडली में शामिल होता है। जिस प्रकार यीशु मसीह बपतिस्मा लिया था, उसी प्रकार हम देखते 3000 लोग पत्र से प्रचार किया, 3000 लोग बपतिस्मा लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने अपने अपने पापों को स्वीकार किए, अपने अपने पापों को स्वीकार किए और पेत्र से शिक्षा ली, संगति की, प्रार्थना में लौलीन रहे, वास में लौलीन रहे, रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। तो इसीलिए हमें सही शिक्षा नहीं होने के चलते आज प्रभुवचन के मामले में बहुत लोग आज अंधकार में हैं।
आप सोचते हैं कि ये हमारा परम प्रसाद है। ये परम प्रसाद नहीं है मेरे प्रियो। आप सोचते हो कि इसको खा देने से हमको मुक्ति मिल जाएगा। नहीं, आपका जीवन को सुधारना पड़ेगा। आपका जो जीवन में जो कलंक है, जो दाग है, जो गलत काम आप कर रहे हैं, उसको सुधारना पड़ेगा। पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा, मसीह जीवन बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। तब ये प्रभु भोजन लेने से आपके लिए शोभा लगेगा मेरे प्रियो। इसको खाली पीली ऐसे मत लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भयानक दंड आएगा। ऐसा तो दंड बहुत लोग भोग रहे हैं। पुलिस क्या कहता है 27 पद, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा मेरे प्रियो। अनुचित रीति से आज बहुत सारे लोग ले रहे हैं। क्या बोलते हैं ना, परम प्रसाद हम ले रहे हैं। जैसे विजाति लोग जैसे प्रसाद खाते हैं, ये लोग हम भी प्रसाद खा लेने से, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। उद्धार प्राप्त व्यक्ति जो कि बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं और सही रीति से बपतिस्मा लिए हैं और वचन के अनुसार चल रहे हैं, वही व्यक्ति ही प्रभु भोजन लेगा मेरे। अपने आप को पवित्र करके, निर्दोष बन के। ऐसे तैसे इधर का काम उधर का काम, बेविचार में फंसे हुए, मदारों में फंसे हुए, हड़िया में फंसे हुए, गुटखा खांग तंबाकू में फंसे हुए हैं, लालसा में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं, अभिलाषा में फंसे हुए हैं। और इसी रीति से प्रभु भोज अगर ले रहे हो तो आपके ऊपर दंड आएगा मेरे प्रिय। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, अनुचित रीति से अगर तुम अगर लोगे तो तुम्हारा पर दंड आएगा। लिखा है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, 28 पद, और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए पौलुस यहां पर देखिए दो बातों को इस मंडली को जागृत करवा रहा है। एक सिर ढकने के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सिर नहीं ढकना है, महिलाओं को सिर ढकना है। दूसरा प्रभु भोज के बारे में यहां पर पौलुस क्या कहता है, स्ट्रिक्टली टीचिंग देता है कि प्रभु तुमको कैसे मनाना है, तुम्हारा आचरण कैसा आजकल इस समय में। इसीलिए हमें ध्यान से सोचना है, ध्यान से समझना कि हम कैसी चाल चलते हैं। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय और नहीं है मेरे, समय बहुत कम दिया गया, प्रभु का आगमन अति निकट है। इसलिए जो गलतियां आपके जीवन में हो रहा है उसको सुधार लीजिए। तो बोलता मन परिवर्तन करो, स्वर्गराज निकट आ गया है, सबको बोलता है। मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ। अगर आप गलत रीति से प्रभु अभी तक ले रहे हो मेरे प्रिय, अपने आपको जांचिए कि मैं प्रभु जो ले रहा हूं सही रीति से ले रहा हूं कि गलत रीति से ले रहा हूं। जैसे तैसे जाके लेना नहीं है, वचन को समझना है मेरे प्रियो। क्या वचन हम सिखाता है, पौलुस हमें क्या सिखा रहा है। पौलुस कहता है मेरे से चाल चलो बोलता है। जो कलीसिया में प्रभु की विधि में अगर विधि के बारे में अगर टीचिंग नहीं दिया जा रहा है और सही रीति से प्रभु लेने के लिए टीचिंग नहीं दिया जा रहा है, वो कलीसिया का पास्टर को भी दंड मिलेगा और विश्वासियों को भी दंड मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, इसको गलत रीति से मत मनाइए। पौलुस का चेतावनी है, अगर इसको तुम गलत रीति से, अनुचित रीति से अगर तुम विधि को पालन कर रहे हो तो तुम्हारा पर दंड आएगा। बाइबल में जो लिखा है उसको फॉलो करना मेरे प्रियो, लोगों का बात को फॉलो करना नहीं, लोग कैसे मना रहे हो फॉलो करना नहीं। हमें यहाँ पर दो बातें फॉलो हो रहा है। देखिए, एक सिर ढकने के बारे में जो लोग जो अपना अपना नियम दिखा रहे हैं उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं, वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रभु भोज भी देखते हैं लोग अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु भोज क्या कहता है, वचन के हिसाब से फॉलो करने के लिए बोल रहा है पौलुस। तो ये दो बातें आपके जीवन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्त्री हो, अगर प्रार्थना करते हो तो सिर ढकना है, अगर आराधना करते हो तो सिर ढकना है, बाइबल पढ़ते हो तो सिर ढकना है, संगति में सौभाग्यता में हो तो प्रभु के पूरे उपस्थिति में हो तो सिर ढकना है। दिखावा करना नहीं है मेरे प्रिय। मैं फेसबुक में, यूट्यूब में देखता हूं प्रभु के दासी लोग उनको सिर ढकते नहीं है, आराधना करते रहते हैं। ये वचन तब कहाँ गया मेरे प्रियो, कि ये वचन के पौलुस झूठ लिखा है। दूसरों को हम फॉलो ना करें, वो भी नहीं उड़ता है, वो भी नहीं उड़ता है। तो देखता हूं वचन कहता है कि तुमको अगर सिर ढकना नहीं है तो बाल काट लो। अगर बाल काटने के लिए लज्जा आता है तो बाल रखो, तो सिर ढको, सीधा सा बात है। सर पे कपड़ा रखने में क्या आपको ये लगता है, भारी लगता है? ये आदर का बात है मेरे। और दूसरा बात है, पौलुस क्या सिखा रहा है प्रभु भोज के बारे में। आन रीति से हमें इसको लेना नहीं,
सही रीति से लेना है, तब हम उसका गवाह बन पाएंगे। जब तक वो ना आए, इस रीति से को तुम फॉलो करते रहो और उसका आगमन अति निकट है। जब वो आएगा, वो विश्वास को देखने पाएगा क्या मेरे प्रिय? वही बात यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है। अपने आप को सुधारो, करेक्शन करो अपने आप को। आधार में कुछ गड़बड़ होता है तो हम करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो चलता नहीं है मेरे प्रिय। उसी प्रकार हमारा जीवन को हमको करेक्शन करना है और वचन के अनुसार हमें चलना है। इसलिए सिर ढकने के मामले में और प्रभुवच के मामले में अपना कलीसियाओं को स्ट्रेट कीजिए मेरे प्रियो। कोरिन्थियों का मंडली में ये चल रहा था, इसलिए पौलुस बातों को देखा और उसको क्या किया? सुधारने के लिए वचन बोला। चुपचाप रहना नहीं है। ऐसे कुछ पास्टर हैं, गलती देखकर भी लोग चुप रहते, कुछ बोलते नहीं है। हाँ, जैसा चल रहा चलने दीजिए, वो अपना काम अपने करे। अरे आपको जिम्मेदारी दिया गया मेरे प्रियो, आपको जिम्मेदारी दिया गया। पास्टर कलीसिया को क्या, पास्टर को जिम्मेदारी दिया गया। क्या सही क्या गलत, अगर आपको जीवन में गलत दिखता है तो उसको बोलिए, क्योंकि निकाल देंगे, कुछ मिलेगा नहीं, धर्मा में कट जाएगा, पैसा काट देंगे, धर्मा नहीं मिलेगा। इसीलिए आज पास्टर लोग भी चुप हैं, कलीसिया में प्रभुभोज विधि के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन पौलुस ऐसा प्रचारक था मेरे पे, किसी को नहीं डरता था, केवल परमेश्वर को भय था। वैसा ही आज हमें होना है। परमेश्वर को भय कीजिए, मनुष्य को भय नहीं करना है। हमें मनुष्य को डरना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के रीति के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन में चलना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, हमें भय नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। तो ये था पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय, जो आज हमें कलीसिया में यानी प्रभु के भवन में किस प्रकार आचरण करना है। हम दो बातों को सीखे, एक सिर ढकना महिलाओं का, और दूसरा प्रभुभोज सही रीति से हमको लेना है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। छोटा सा प्रार्थना